हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हमने इस वीडियो में समाहित किया है। तो कह सकते हैं वो सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आज हम एक ही वीडियो में लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या अनुसूचियाँ हैं? यानी उस समय की बात हो रही है जब संविधान सभा के द्वारा जब पारित हुआ था उस समय जो है टोटल अगर बात कर लें तो 2 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे ए के साथ। बात कर लेते हैं सॉरी सी के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो गणना की दृष्टि से अगर बच्चों हम बात कर लें तो ध्यान रखिएगा इस समय 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितने? 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395 जो है टोटल धाराओं की संख्या है कितना? 395 ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे ए के साथ। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों का एक संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसे आप इम्पोर्टेंट में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है ध्यान रखिएगा ये 5 से 11 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो ये जो है अनुच्छेद की बात कर लें 12 से 35 जो है अनुच्छेद जो है ये क्या करता है? नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान है? तो अनुच्छेद 16 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 जो है ये क्या कहता है कि भारत जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। एक चीज़ और आपको बता दें अनुच्छेद अगर हम 54 की बात कर लें, अनुच्छेद अगर हम 52 की बात कर लें, यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनता ही बनता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद जो है आपका 55 ये क्या कहते हैं? आइए हम इस पर अगर डिस्कस कर लें, तो बात करें अनुच्छेद 52 की, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 54 की अगर हम बात कर लें, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा, ये अनुच्छेद कौन कहता है? 54 कहता है। और अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक रीति होगी, ये अनुच्छेद जो है 55 कहता है। 57 की बात मैंने आपको बता ही दिया कि 57 क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता योग्यता के बारे में यह दर्शाता है। ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भारत के संविधान को निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ठीक है? तो ये करता है अनुच्छेद की अगर हम बात कर लें, तो अनुच्छेद जो है आपका 17 करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ये अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी कह सकते हैं है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 एक में जो है क्या कहा गया है? प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन-सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की व्यवस्था के बारे में संरक्षण के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम जाएँगे इसके साथ 32 के साथ, अनुच्छेद 32 में बताया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? उल्लंघन हो गया, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। उल्लेख किया गया है, तो ये किसमें किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये उल्लेख किया गया है 36 से 51 अनुच्छेद में। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती हैं? ये भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि जो है राज्य सरकार के को जो है कि ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप इम्पोर्टेंट में कर लीजिएगा। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो अनुच्छेद जो है 51 ए क्या कहता है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है अनुच्छेद ए के 51 ए में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग जो है ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये किया गया है किसमें भैया? जो है अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो अनुच्छेद 75 में यह कहता है कि जो मंत्रीगण होते हैं, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये प्रश्न एक तरीके से और पूछता है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि संविधान का कौन-सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो यही भी जो है अनुच्छेद 75 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न करता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन-सा है? तो अनुच्छेद जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कौन-सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये करता है अनुच्छेद जो है आपका 85 करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 जो है ये कहता है, इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ध्यान रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में? 110 अनुच्छेद में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान दिया गया है? तो ये दिया गया है भैया 124 अनुच्छेद में जो है न्यायाधीश पर वो जो है महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय के। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो अनुच्छेद जो है ये कहता है 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है।
बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो 233 के अंतर्गत जो है अधीनस्थ न्यायालय और जो है आपके जिला न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248 के तहत ये पास में है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256 जो है ये क्या कहता है? इसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय सॉरी अंतर अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 263 में। ठीक है, अंतर्राज्यीय की बात हो रही है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अंतर्राज्यीय की बात तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 228 के तहत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है, 280 के तहत। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है 300 क में। अनुच्छेद 300 क में ये बताया गया है कि जो संपत्ति का अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो 312 अनुच्छेद में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 311 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है? तो जो लोक सेवा आयोग है, इसका प्रावधान कहाँ पे दिया गया है? इसका प्रावधान ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 315 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 312 है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो अनुच्छेद 320 में जो है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया जाता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में अगर बात कर लें, निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 324 में दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 324 में दिए गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 343 फर्स्ट के अनुसार जो है अनुच्छेद के जो है हिंदी भाषा का जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ये अनुच्छेद 343 कहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 343 ये कहता है कि हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है, ये 343 में दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद जो है आपका कौन-सा अनुच्छेद है? 356 है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये अनुच्छेद 360 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है, अनुच्छेद 360 के तहत करता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह जो है अनुच्छेद 352 में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, संसद को संविधान सभा संशोधन का अधिकार दिया गया है, तो संसद को जो है
संविधान सभा संशोधन का जो अधिकार दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये अधिकार दिया गया है, कहाँ पे दिया गया है? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का जो संबंध है, वो राष्ट्रीयपति शासन लगाने से, राष्ट्रपति शासन लगाने से। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 371 के तहत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये उपबंध कहाँ से संबंधित हैं? ये उपबंध जो है मिज़ोरम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अनुच्छेद जो है कौन-सा है? तो ध्यान रखिएगा, यह अनुच्छेद आपका 14 से 18 है। अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में निम्न में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक जो है नहीं किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 169 अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खेल का विषय भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आता है? सॉरी, किस सूची में आता है? तो ये आता है जो आपका किसमें आता है? ये राज्य सूची में आता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? तो ये किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद ये भेदभाव जो संबंधित है अनुच्छेद 15 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आधिकारिक गारंटी दी गई है? ये अनुच्छेद किसमें दिया गया है? अनुच्छेद आपका जो है 19 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं आज के अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा 51 ए में किया गया। ऑप्शन नंबर ए, बी सही है। आज का जो आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानवों की तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है? तो ये अनुच्छेद जो है आपके किसमें है? 23 में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दोस्तों, आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।